हैं वो उससे ज़्यादा इलाका भी ले रहे हैं। मैं आप लोगों को एक मैप दिखाता हूँ यूक्रेन रशिया का। मैं आज लेटेस्ट मैप दिखाता हूँ कि इस टाइम रशिया ने कितने इलाके को यूक्रेन के कैप्चर किया हुआ है और आने वाले दिनों में वो और कितने इलाकों को कैप्चर कर सकता है। मैं आपको एक क्लियर मैप दिखाना चाहता हूँ जो इस टाइम का करंट मैप है। वो मैप देखकर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये सारे के सारा जो मामला है, ये सारे का सारा मामला हमें किस तरफ आता हुआ दिख रहा है, किस तरफ आता हुआ हमें नज़र आ रहा है। मैं आप लोगों को एक मैप दिखाता हूँ, एक बहुत अहम लेटेस्ट मैप है जो अभी इशू किया है इंस्टीट्यूट ऑफ इस इंस्टीट्यूट में इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉरफेयर, इंस्टीट्यूट ऑफ द स्टडी ऑफ वॉरफेयर। इसने रिसेंटली यूक्रेन रशिया वॉर का एक वॉर मैप जो है वो जारी किया और ये लेटेस्ट वॉर मैप है। इस वॉर मैप को देखने के बाद आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इस टाइम सिचुएशन जो है वो बॉर्डर की क्या है, इस टाइम सिचुएशन क्या है, इस टाइम यूक्रेन और रशिया की जंग की। क्योंकि एक बात तय है कि रशिया जो है वो इस जंग में खुद को नहीं रोक पाएगा, रशिया जो है वो आगे बढ़ता रहेगा, क्योंकि रशिया इस टाइम पूरी तरह से जो है वो बुली कर रहा है यूक्रेन को और यूक्रेन उस बुलीनेस में आ रहा है। क्योंकि जाहिर बात है यूक्रेन के पास वो इस टाइम पावर नहीं है, वो क्रेडिबिलिटी नहीं है उसकी फौज की कि उसकी फौज इजीली रशिया को रोक सके। अगली बात सुनेगा, अगली अहम बात बड़ी ज़रूरी है। राकेश भाई अफगानिस्तान वाली वीडियो में इसके बाद बनाऊंगा, ये प्रॉमिस, आप इस वीडियो को देखिएगा प्लीज़। ये यूक्रेन रशिया वॉर का मैप है। ओके, इस वॉर मैप को आप लाजमी देखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैप है। ये यूक्रेन है, ये रशिया है और ये बाकी कंट्रीज़ हैं। ये जो इलाका आप लोग देख रहे हैं इस टाइम, ये बड़ा सारा इलाका, ये आपको मैं लेटेस्ट मैप दिखा रहा हूँ, एक दिन पहले का मैप है ये सारे का सारा इलाका जो है वो इस टाइम कैप्चर हुआ हुआ है, सारे का सारा इलाका। ये वाला जो आप देख रहे हैं ग्रीन वाले जो डॉट्स बने हुए हैं, ये ग्रीन डॉट्स, इसका मतलब ये कि यहाँ पे लड़ाई बड़ी इंटेंसिटी से जारी है। इस पूरे इलाके में लड़ाई बहुत तेज़ी से जारी है। इस इलाके में रशिया चाहता है कि इस इलाके में अपनी फ़ौज को आगे बढ़ाए, इसलिए लड़ाई यहाँ पे जारी है। रशिया अपनी फ़ौज को आगे लेकर आना चाहता है, जबकि यूक्रेन चाह रहा है कि वो अपनी फ़ौज को यहाँ पे खड़ा करके रोक ले। तो ये वाला जो इलाका आप देख रहे हैं, ये वाला इलाका जहाँ मैं ब्लैक पिंच कर रहा हूँ, ये इलाका, इस इलाके में सबसे ज़्यादा लड़ाई हो रही है। अभी इस इलाके में सबसे ज़्यादा लड़ाई हो रही है क्योंकि रशिया चाहता है कि अपनी फ़ौज को वो आगे ले आए और इस सारे के सारे इलाके को कैप्चर कर ले, क्योंकि ये इलाका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट इस टाइम रशिया के लिए, और रशिया चाहता है कि वो यहाँ पर आ जाए। अगली बात सुनिए, अब कल जो मीटिंग हुई है यूक्रेन और रशिया की, उस मीटिंग में बहुत सारे लोग ऑप्टिमिस्टिक थे, उनको ये बात लग रहा था, उनको ये बात समझ आ रही थी कि हो सकता है यूक्रेन और रशिया के जो भी मामला चल रहे हैं, जैसे भी मामला चल रहे हैं, एक बात उनको ये समझ आ रही थी और एक बात उनको ये लग रही थी कि क्या वाकई जो रशिया है वो मतलब जो यूक्रेन है उसको अमेरिका टोमाहाक क्रूज मिसाइल दे सकता है, जो कि 1500 किलोमीटर तक उनकी रेंज है और वो इजीली रशिया के ठिकानों को हिट कर सकते हैं। तो अमेरिका ने फैसला किया कि फिलहाल वो टोमाहाक क्रूज मिसाइल नहीं देगा। उसकी एक वजह है, फ्राइडे कल था, कल एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई है ज़ेलेंस्की की और ट्रम्प साहब की। अच्छा, उस मीटिंग से एक दिन पहले थर्सडे वाले दिन यानी परसों डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने कॉल की है पुतिन को, और उस कॉल पे दोनों लीडर्स की आपस में बातचीत हुई है। अब उस कॉल की हमारे पास जो डिटेल्स आ रही हैं, उन डिटेल्स के मुताबिक दोनों लीडर्स ने ये फैसला किया है कि ये दोनों लीडर्स जो हैं ये किसी ना किसी तरीके से इस जंग को जल्द से जल्द ख़त्म करने की भरपूर कोशिश करेंगे। और ये दोनों के दोनों लीडर्स, इन्होंने ये फैसला भी किया है साथ में कि ये दोनों के दोनों लीडर्स जो हैं ये मुलाकात करेंगे बुडापेस्ट में, जो कि हंगरी का कैपिटल है। बुडापेस्ट जो हंगरी का कैपिटल है, वहाँ पर ये मुलाकात करेंगे। मैं आपको मैप दिखाता हूँ कि हंगरी है कहाँ पर और आने वाले दिनों में इन दोनों लीडर्स की मुलाकात कहाँ पर होगी, किस जगह पर होगी। देर वी गोगिन, मैं आप लोगों को एक मैप दिखा रहा हूँ, इस मैप को देखिएगा, आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ओके ओके, ये मैं आपको मैप दिखा रहा हूँ, इस मैप को देखिएगा। थैंक यू सो मच अगेन। ऑल राइट, ये हंगरी है, ये बुदापेस्ट है। अब रशिया के प्रेसिडेंट बाय एयर जाएंगे बुदापेस्ट में और मुलाकात करेंगे। 8 से 10 दिन में रशिया के प्रेसिडेंट जो है वो हंगरी जाएंगे और यहाँ पे इनकी मुलाकात होगी अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से। और ये दूसरी मुलाकात होगी। आपको याद होगा अगस्त के महीने में भी एक मुलाकात हुई थी दोनों लीडर्स की, जिसमें ट्रंप साहब की मुलाकात हुई थी किनसे, डोनाल्ड ट्रंप साहब की मुलाकात जो है वो हुई थी इनसे, जो इस टाइम जो है वो पुतिन से हुई थी अलास्का में, और बड़ी अहम मुलाकात हुई थी। मैंने वो कवर भी किया था सारा, आपको याद होगा। मैं 4 घंटे मुसलसल ऑनलाइन रहा था, आप लोगों को मैंने वो सारा कुछ मामला कवर करके बताया था और कवर करके मैंने दिखाया था। अब अगली बात सुनिएगा, अगली अहम बात और बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात ये है सारे मामले में कि अब आने वाले दिनों में चीज़ें किस तरफ जा रही हैं। देखिए बात ये है, चीज़ें जो है वो इस टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा टेंस होती हुई नज़र आ रही हैं।
अमेरिका चाहता है कि रशिया ये जंग ख़त्म करे, रशिया चाहता है कि वो जितना इलाका लेना चाहता है वो उसको मिले, यूक्रेन ये चाहता है कि जितना इलाका उसका फारिग हो गया वो तो फारिग हो गया, वो बाकी इलाका नहीं देगा। तो ये बोन ऑफ कंटेंशन है, इस वजह से दोनों तरफ से मामलात हमें उखड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, खूंखार नज़र आ रहे हैं और मामलात हमें ठीक होते हुए नज़र नहीं आ रहे। अगली बात सुनिएगा। अगली बात ये है कि अब ये सारी टेंशन्स हो रही हैं, आप सवालात भी करें, मैं जवाब भी दूंगा, आप इस बात को बड़े गौर से समझिएगा। यूक्रेन प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की stuck a hopeful tune while on the trip to US on Friday, even though he had no sealed an agreement with President Donald Trump on the delivery of long-range Tomahawk cruise missiles, weapons that could बी आ गेम चेंजर इन द वॉर अगेंस्ट रशिया। अब डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ मुलाकात करने के बाद जब ज़ेलेंस्की से कल रिपोर्टर्स ने बात की कि आप बताइए आप खुश हैं इस मीटिंग के बाद या खुश नहीं हैं, तो हमने चेहरे के तासुरात से ये देख लिया था कि ज़ेलेंस्की खुश नहीं है, ज़ेलेंस्की उदास हैं, ज़ेलेंस्की परेशान है, क्योंकि जो वो चीज़ लेने के लिए गए थे टोमाहाक क्रूज मिसाइल्स, वो उनको चीज़ नहीं मिली। गालिबन अमेरिका ने उनको ये कहा है कि हम बुडापेस्ट में जो मेरी अगले हफ्ते मुलाकात है ट्रंप साहब की प्यूटिन से, उसके बाद चीज़ें डिसाइड होंगी। अगर प्यूटिन ने बुडापेस्ट में ये बात मान ली कि वो सीज फायर करने के लिए तैयार है, तब तो अमेरिका यूक्रेन को टोमाहाक क्रूज मिसाइल्स नहीं देगा। लेकिन अगर प्यूटिन ने चूं चां की और कहा कि नहीं मैं जो है वो वही काम करूंगा जो मेरे बस में है, जो मेरे लिए बेहतर है, तो गालिबन शायद फिर अमेरिका ये फैसला करने पे मजबूर हो जाए कि वो टोमाहाक क्रूज मिसाइल जो है वो यूक्रेन को दे दे, जिससे यूक्रेन जो है वो आगे लेकर जाए और अपने मामलात को बेहतर करे। बट यहाँ पे एक और सवाल भी पैदा होता है जो बहुत अहम और बड़ा ज़रूरी सवाल है कि क्या ये ट्रंप की कोई अगली चाल, क्या ये पुतिन की कोई अगली चाल तो नहीं है, क्या उनकी ये स्ट्रेटजी तो नहीं है? क्योंकि देखिए अलास्का मीटिंग में ये बात हमें समझ आ रही थी कि पीस हो जाएगा, लेकिन अलास्का मीटिंग के फ़ौरन बाद रशिया ने बहुत सारे और अटैक्स करना शुरू कर दी यूक्रेन पे। तो क्या रशिया टाइम तो नहीं मांग रहा? क्या रशिया जो है वो अपने टाइम को बढ़ाना तो नहीं चाह रहा? क्योंकि देखिए अगस्त के महीने में मीटिंग हुई थी और अब जो है वो हम अक्टूबर में आ गए हैं। ट्रंप ने कोई भी ऐसी पाबंदी नहीं लगाई जिससे रशिया की इकॉनमी क्रम्बल हो जाए। तो इट शोज कि पुतिन कहीं ना कहीं बार बार डोनाल्ड ट्रंप साहब को अपने जाल में लेते हैं कुछ महीनों के बाद, और कहते ये अपनी उनकी स्ट्रेटजी है, वो कहते हैं ट्रंप साहब को कि देखिए मोर इम्पॉर्टेंटली हम ये चाहते हैं कि हम जो है वो जितना जल्दी हो सके अपनी बातें मनवाएं, अपनी बातों को मनवाने की कोशिश करें और आने वाले टाइम पे जो भी हो सकता है वो मामलात बेहतरी की तरफ जाएं पुतिन के लिए। लेकिन पुतिन को मोर इम्पॉर्टेंटली एक और बड़ा इंपॉर्टेंट एडवांटेज ये है कि उन्होंने तकरीबन 25% से ज़्यादा इलाका जो है वो यूक्रेन का कैप्चर कर लिया। अब आपने 25% इलाका अगर कैप्चर कर लिए तो दूसरा कंट्री तो अपर हैंड पे है। फिर उसके अलावा पुतिन जो है वो बार बार प्रोवोक करने की कोशिश कर रहे हैं, कभी नेटो को प्रोवोक करते हैं, कभी वो रोमानिया के ऊपर अपना ड्रोन भेजते हैं, कभी वो अलास्का के पास से अपने फाइटर जेट गुजारते हैं। तो वो भी बुली करने की कोशिश कर रहे हैं अपने सारे कंट्रीज़ को, बिकॉज उनके पास एक बहुत अच्छा होल्ड है, बहुत सारा इलाका उन्होंने फिलहाल लिया हुआ है। अगली बात सुनिएगा। अब ट्रंप, अब ज़ेलेंस्की जो है उन्होंने रिसेंटली स्टेटमेंट क्या दिया है टोमाहाक क्रूज मिसाइल के हवाले से। अच्छा, इस बात से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ टोमाहाक क्रूज मिसाइल के बारे में कि टोमाहाक क्रूज मिसाइल क्यों इंपॉर्टेंट है और क्यों इंपॉर्टेंट अभी फिलहाल ज़ेलेंस्की के मामले में नहीं है। देखिए अमेरिका के पास इस टाइम 4125 टोमाहाक क्रूज मिसाइल्स हैं, 4125 क्रूज मिसाइल जो हैं इस टाइम उनके पास जो है वो मिसाइल्स हैं। एक सेकंड, एक हमारे प्यारे दोस्त हैं उनको हमने गुड बाय भी कहना था। ओके, थैंक यू सो मच। एक मोर इम्पॉर्टेंटली जो है अमेरिका के पास इस टाइम टोमाहाक जो क्रूज मिसाइल्स हैं उनकी जो इस टाइम अमाउंट है वो है 4125। अब 4125 में ये से कहा जा रहा था कि 25 से 50 टोमाहाक क्रूज मिसाइल्स अमेरिका ने देने थे। किसको? अमेरिका ने देने थे यूक्रेन को। अब बात ये है कि अमेरिका यूक्रेन को ये टोमाहाक क्रूज मिसाइल्स नहीं दे रहा। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जंग पे असर पड़ेगा, मैं कहता हूँ नहीं पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि टोमाहाक 25 या 30 या 50 या इवन 100 क्रूज मिसाइल से भी असर नहीं पड़ेगा जंग में, क्योंकि रशिया की फौज बहुत बड़ी है, रशिया की इन्वेंट्री बहुत बड़ी है और रशिया खुद भी बहुत बड़ा है। यूक्रेन 25 से 50 अटैक भी करता है और तब भी वो गोल्स अचीव नहीं कर पाएगा जो इस टाइम रशिया के पास है, क्योंकि रशिया बहुत बड़ा है और रशिया की मिलिट्री बहुत बड़ी है। मैं आपको मैप दिखाकर बताना चाहता हूं कि रशिया कितना बड़ा है और रशिया के पास एडवांटेज अभी कितना ज़्यादा है, और इन टोमाहाक क्रूज मिसाइल से रशिया को बिल्कुल असर नहीं पड़ेगा। इस चीज़ को देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए ये इस टाइम इलाका रशिया ने ले लिया है, 25% इलाका रशिया ने यूक्रेन का ले लिया है। 25% ऑफ द एरिया हैज़ बीन कैप्चर्ड बाय रशिया। ओके, ये बात तो आप लोग देख चुके हैं। ओके, ये इलाका तो रशिया ने ले लिया 25% इलाका। अगली बात सुनिएगा, ये जो इलाका आप देख रहे हैं सारा, ये सारे इलाके के जो ये वाला इलाका आप देख रहे हैं, ये इलाका सिर्फ इस टाइम असल में यूक्रेन के पास है। सिर्फ ये वाला इलाका यूक्रेन के पास है, मतलब यूक्रेन बहुत कम हो चुका है। रियल ओरिजिनल यूक्रेन का सिर्फ 65 या 70% वो रह चुका है, या 75%। अब अगर यूक्रेन को टोमाहाक क्रूज मिसाइल मिल भी जाते हैं और वो इधर मारता भी है, तो 25
या इवन 50 या इवन 100 टोमाहाक क्रूज मिसाइल से भी वॉर में चेंजेस नहीं आएंगे, क्योंकि अमेरिका ने तो यूक्रेन को यह कहा है कि आपने सिर्फ टोमाहाक क्रूज मिसाइल्स फौजी अड्डों पर मारने हैं, आपने किसी सिविलियन या मिलिट्री क्यादत पर वो नहीं मारने। मतलब अमेरिका ने मना कर दिया इस टाइम रशिया को, ये यूक्रेन को, ये टोमाहाक क्रूज मिसाइल्स अमेरिका ने यूक्रेन को पहले से मना किया हुआ था कि आप हमसे वादा करें कि आप सिर्फ इनको मिलिट्री ऑब्जेक्ट्स पर मारेंगे, आप क्रेमलिन पर नहीं मारेंगे, आप इनको व्लादिमीर पुतिन को एलिमिनेट करने के लिए नहीं मारेंगे। उसकी वजह है, अगर गलती से भी या जान के भी यूक्रेन ने कोई भी मिसाइल, टोमाहाक क्रूज मिसाइल जो है वो रशिया के प्रेसिडेंट की तरफ फेंका या उनको मारने की कोशिश की, असैसिनेट करने की कोशिश की, तो उससे होगा ये कि ये जंग बढ़ जाएगी। ये जंग फिर यूक्रेन में नहीं रहेगी, ये जंग फिर ऊपर भी आ जाएगी, ये जंग फिर नीचे भी चली जाएगी।